नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवझायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोय सवसाहुणं एसो पंचनमोकारो सौपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् वीरप्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो मंगलकारी भव भयहारी जिनवानी है शरणा जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा मंगलकारी भव भयहारी जिनवानी है शरणा जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवानी के हो लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत। शरीर सृष्टि वातावरण शांत। हर दिशा हर किनारा शांत है। चारों ओर शांति का वातावरण। इसी शांति में
आइए चलते हैं परमात्मा के, प्रभु महावीर के उस समवसरण की ओर, जो समवसरण परमात्मा के जीवन की सांध्य वेला में अंतिम चातुर्मास पावापुरी नगरी और हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में लगा था। वह समवसरण जहाँ देशना सुनने के लिए विशेष रूप से नवमल्लवी, नवलिच्छवी आदि 18 देश के राजा उपस्थित थे, वह समवसरण जहाँ भव्यात्माओं ने अपने जीवन का बोध प्राप्त किया, सत्य तत्व को समझा, सम्यक्त्व की ओर अपने कदमों को गतिमान किया, स्वयं को उस समवसरण की ओर जाता हुआ महसूस करे। दूर से समवसरण को देखा, दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो जिनानम जी अभयानम। हे सर्व भयों को जीतने वाले वीतरागी परमात्मा, मैं आपके श्री चरणों नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपने स्वयं पर विजय प्राप्त की, अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में आ रहा हूँ, बस मुझे भी निजात्म तत्व को कर्म बंधनों से मुक्त करना है और कोई प्रार्थना नहीं है। भीतर में ऐसा वैराग्य आए, ऐसा पुरुषार्थ फले कि ये आत्मा परमात्मा बन जाए, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, कर्म बंधन क्षय हो जाए। ऐसे अंतर के भावों के साथ समवसरण की यात्रा। पहला गढ़ चांदी का, जिस पर सोने के कंगूरे लगे हैं, 10,000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में उत्साह, उमंग, उल्लास का वातावरण। भीतर में ऐसा भाव, आज मेरे और परमात्मा के मध्य की दूरी कम हो रही है। भावों के माध्यम से मैं परमात्मा की श्री चरणों में पहुंच रहा हूं। वो समय, वो घड़ी शीघ्र मेरे जीवन में आएगी जब मैं साक्षात रूप से परमात्मा के दर्शन करूंगा। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए पहले गढ़ में प्रवेश। यह वह स्थान है जहाँ रथ, यान, वाहन आदि आकर रुकते हैं। उस पहले गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके दूसरा गढ़ सोने का, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में एक उत्साह, उमंग, उल्लास का भाव। दूसरे गढ़ में प्रवेश। यह वह स्थान है जहाँ तिर्यंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जनदेशना श्रवण करते हैं, जहाँ आपस में इतना मैत्री भाव होता है कि पशु पक्षी जातिगत वैर भाव भूल जाते हैं। उस दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके तीसरा गढ़ रत्नों का, मणिरत्नों के कंगूरे जिस पर लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में उत्साह, उमंग, उल्लास का भाव। अंतर हृदय में परमात्मा दर्शन की प्यास है, प्रभु मिलन की चाह है।
ऐसे भावों के साथ तीसरे गढ़ में प्रवेश। तीसरा गढ़ रत्नों का, मणिरत्नों के कंगूरे जहाँ पर लगे हैं। उस तीसरे गढ़ के मध्य भाग में परमात्मा के देह प्रमाण से 12 गुणा ऊंचे अशोक वृक्ष की छाया तले परमात्मा स्फटिक सिंहासन पर विराजमान हैं। परमात्मा के दोनों ओर 2 श्वेत चमर ढुलाए जा रहे हैं। परमात्मा के मस्तक के ऊपर 3 छत्र विद्यमान हैं, जिनमें लंबी लंबी मोतियों की झालर लगी हुई है। ऊपर आकाश में देवदुन्दुभी बज रही है। समोसरण में निरंतर अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। परमात्मा के मस्तक के पीछे का भामंडल, जिसमें अनंत प्रकाश समाया है, और आने वाला प्रत्येक भविजीव जिसमें अपने 7 भवों को देखता है, 3 भूत के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का। उस भामंडल से ऐसा प्रतिभासित होता है जैसे परमात्मा चारों दिशाओं में मुख करके विराजमान है। परमात्मा चारों दिशाओं में विराजमान है, परंतु परमात्मा पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान होते हैं। समवसरण, जहाँ परमात्मा की दिव्य ध्वनि प्रवाहित होती है, जो ध्वनि प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भाषा में समझ आती है, जो ध्वनि मीठी है, मधुरी है, भवजल तारिणी है, 1 योजन प्रमाण तक सुनाई देती है, जिसे सुनने के लिए समवसरण में 12 प्रकार की परिषदा उपस्थित है। भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक आदि 4 प्रकार के देव, उनकी देवियाँ, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएँ, तिर्यंच पशु पक्षी। जहाँ साधु साध्वी विराजमान हैं, वहाँ पर केवल ज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, अवधि ज्ञानी, पूर्वधारी। इस प्रकार परमात्मा की जिन दिशा सुनने के लिए सभी एकत्रित हुए। परमात्मा ने क्या देशना फरमाई, आइए जानते हैं। मूल वाचना का प्रारंभ भक्तामर स्तोत्र की 6ठी गाथा के 3 बार उच्चारण के साथ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहेतु। श्री उत्तराध्ययन सूत्र वाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान का आज यह 21वां दिवस। मूल वाचना में कल आप सबने 36वें अध्ययन की 174 गाथाओं तक का स्वाध्याय श्रवण किया था। आज 175वीं गाथा से मूल वाचना प्रारंभ हो रही है। पेज नंबर 674 674। एगाय पुव कोड़ियु कोसेण वियाहिया उठी जलयराणम अंतो मुहूर्तम जहनिया पुव कोड़ी पुहूर्तम तु उकोसेण वियाहिया कायठी जलयराणम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम अनंत काल मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम विजढ़मि सयकाय जलयराणम अंतरम मे सिंहन्न उचेव गंधो रसफासो संठाणा देशो आवि विहाणाइं सहसो चौपयाय परिसप्पा दुविहा थलयरा भवे चौपया चौविहा
ते मे कितया सुण एग खुरा दुखुरा चेव गंडीपय सणपया हयमाई गुणमाई गयमाई सिंहमाईणो भूरग परिसपाय परिसपादु विहा भवे गोहाई अहिमाईय एक काणे गहा भवे लोए गदेसे ते सव्वे न सवत्थ वियाहिया इतो काल विभागम तु ते सिंवोच्छम चौविहम संतईं पपणाइया अपजवसी आविया ठीम पडुच साइया सपजवसी आविया पलियो अमाईं तिन्नियो उकोसेण वियाहिया उठी थलयराणम अंतो मुहूर्तम जनिया पलियो अमाईं तिन्नियो उकोसेण वियाहिया पुवकोड़ी पुहुत्तेणम अंतो मुहूर्तम जनिया कायठी थलयराणम अंतरम ते सीमं भवे अनंत काल मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम विजढ़म मिसैकाय थलयराणम तु अंतरम चम्मे उलोम पक्षिया तैया समुग्ग पक्षिया वियय पक्षिय बोधवा पक्षिणो य चौविहा लोगे गदे से ते सव्वे न सवत्थ वियाहिया इतो काल विभागम तु ते सिंवोच्छम चौविहम संतईं पपणाइया अपजवसी आविया ठीम पडुच साइया सपजवसी आविया पलियो अमस भागो असंख्य जयमो भवे आउठी खयराणम अंतो मुहूर्तम जानिया असंख्य भागो पलियस उकोसेण उसाहिया पुवकोड़ी पुत्तेणम अंतो मुहूर्तम जानिया कायठी खयराणम अंतरम ते सीमं भवे अनंत काल मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम हे सिंहन्न उचेव गंधो रस फासो संठाणा देसो आवी विहाणा हिंसासो मणुया दुव्य भेराऊ ते मे कितय सुण समुच्छिमाय मणुया गभवकंतिया ताहा गभवकंतिया जेऊ तेविहा तेवी आहिया कम अकम भूमाय अंतर दिवयाताहा पन्नरसती सविहा भेया 28 संखा उकम सोतेसिम इये सावी आहिया समुच्छी माण सेव भयो होई वि आहियो लोग सहे गदे सम्मी ते सव्वे विवि आहिया संतईं पपणाइया अपजवसी आविया ठीम पडुच साइया सपजवसी आविया पलियो अमाईं तिन्निया उकोसेण वियाहिया उठी मणुयाणम अंतो मुहूर्तम जनिया पलियो अमाईं तिन्नियो उकोसेण वियाहिया पुवकोड़ी पुत्तेणम अंतो मुहूर्तम जनिया कायठी मणुयाणम अंतरम ते सीमं भवे अनंत काल मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम हे सिंहन्न उचेव गंधो रस फासो संठाणा देसो आवी विहाणा हिंसासो देवा चौविहावुत्ता ते मे कितय सुण भूमि जवाण मंतरा जोई सवे माणिया तहा 10 हाउ भवनवासी 8 हावण चारिणो 5 जोई सिया 2 हावे माणिया तहा सुरा नाग सुवन्ना विजु अगिया हिया दिवो दही दिसावाया पिसाय भूया जखाय रखसा किन्नरा किं पुरिसा महोर गाय गंधवा 8 हावाण मंतरा चंदासुराय नखता गहातारा गणाता ठिया विचारिणो चेव 5 जोई सालया वेमाणिया उजे देवा 2 तेवी आहिया कप्पो गाय बोधवा कप्पाइया तहेवय कप्पो गाबार सहा सोहम्मी साण गाता साणं कुमार महिंदा बंभलो गाय लंतगा महासुक्का सारा आणया पाणया तारणा चेव ई कप्पो गासुरा कप्पाइया उजे देवा 2 तेवी आहिया गे विजाणुत्तरा चेव गे विजानव विहातहिं हेठीमा चेव हेठीमा मज्जी माता हेठीमा उवरी मा चेव
मध्यमा हेठी माता मध्यमा मध्यमा चेव मध्यमा उवरी माता उवरीमा मध्यमा चे वरीमा मध्यमाता वरीमा उरीमा चेव इयगे विजगासुरा विजया विजयंताय जयंता पराजिया सवत्थ सिद्धिगा चेव पंचहानुत्तरासुरा इयवे माणियाये नेगहाएव मायो लोगस्य गदे सम्मि ते सव्वे विवियाहिया इत्तो काल विभागम तु ते सिंबुच्छम च उविहम संतईं पपणाइया अपजवसियाविया ठीं पडुच्च साइया सपजवसियाविया साहियम सागरम एकम उकोसेण ठी भवे भूमिजाणं जहन्नेणं दशवास सहस्या पल्योवम मेघम तु कोसेण ठी भवे वंतराणं जहन्नेणं दशवास सहस्या पलियोवम मेघम तु वासलक्षेण साहियां पलियोवमठ भागो जोई से सुजानिया दोचेव सागरायिं उकोसेण वियाहिया सोहममि जहन्नेणं नेगम च पलियोवमं सागरा साहिया दुन्नी उकोसेण वियाहिया ईशानमि जहन्नेणं साहियं पलियोवमं सागराणीय सत्येव उकोसेण ठी भवे साणं कुमारे जहन्नेणं दुन्नी सागरो अमा साहिया सागरा सत्त उकोसेन ठी भवे माहिंदमि जहन्नेणं साहिया दुन्नी सागरा दश चेव सागरायिं उकोसेन ठी भवे बंभलोए जहन्नेणं सत्तौ सागरो अमा चौदश सागरायिं उकोसेन ठी भवे लंतगमि जहन्नेणं दशौ सागरो अमा सत्तरस सागरायिं उकोसेन ठी भवे महासुके जहन्नेणं चौदश सागरो अमा 18 सागरायिं उकोसेन ठी भवे सहस्रारमि जहन्नेणं 17 सागरो अमा सागराउणविशं तु उकोसेन ठी भवे आणयमि जहन्नेणं 18 सागरो अमा विशं तु सागरायिं उकोसेन ठी भवे पाणयमि जहन्नेणं सागराउणविशई सागराइकविशं तु उकोसेन ठी भवे आरणमि जहन्नेणं विषयी सागरो अमा 22 सागरायिं उकोसेन ठी भवे अच्युयमि जहन्नेणं 21 23 सागरायिं उकोसेन ठी भवे पढ़ममि जहन्नेणं 22 सागरो अमा 24 सागरायिं उकोसेन ठी भवे बीयमि जहन्नेणं 23 सागरो अमा 25 सागरायिं उकोसेन ठी भवे तय्यमि जहन्नेणं 24 सागरो अमा 26 सागरायिं उकोसेन ठी भवे चौथमि जहन्नेणं सागरापणु विषयी सागरा 27 तु उकोसेन ठी भवे पंचममि जहन्नेणं सागरा 26 सागरा 28 तु उकोसेन ठी भवे छठमि जहन्नेणं सागरा 27 सागरा 29 तु उकोसेन ठी भवे सप्तममि जहन्नेणं सागरा 28 तीसं तु सागरायिं उकोसेन ठी भवे अठममि जहन्नेणं सागरा 29 सागरा 31 तु उकोसेन ठी भवे नवममि जहन्नेणं 30 सागरो अमा 33 सागरायिं उकोसेन ठी भवे चौसुम्पि विजयायिषु जहन्नेण 31 अजहन्नमणुकोसा 33 सागरो अमा महाविमाने सवट्ठे ठीये सावियाहिया जाचेव उआ उठी देवाणं तु वियाहिया साते सिंकाय ठी जहन्नु कोसिया भवे अनंत काल मुकोसम अंतो मुहूर्तं जहन्नयं विजडं मिसयकाय देवाणं हुज्जन्तरं अनंत काल मुकोसम
वासपूहुतं जहन्नयं नाणयायिण देवाणं गे विज्ञानं तु अन्तरं संखिज्य सागरुकोशं वासपूहुतं जहन्नयं नाणुत्तराणं देवाणं अंतरेयं वियाह्यं एसिमन्नौ चैव गन्धौ रसफासौ सण्ठाणादेशौ वावि विहाणाहिंसासो संसारत्थाय सिद्धाय इय जीवा वियाह्या रुवीणो चैवारुवीय अजीवादुविहावीय इय जीवमजीवेय सोच्चा सद्दहि उणय सवनयाण मणुमये रमेज संजमे मुनि तौ बहुनि वासाणि सामन्नं मणुपालिया इमेण कामजोगेणम् संलेहुकोसिया भवे संवत्सरं मज्जिमिया छम्मासाय जहन्निया पढ़मे वास चौकम्मे विगई निजुहाणं करे बीये वास चौकम्मे विचित्तं तु तवं चरे गन्तरमायामं कटु संवत्सरे दुवे तौ संवत्सरद्धं तु नाई विगिट्ठं तवं चरे तौ संवत्सरद्धं तु विगिट्ठं तु तवं चरे परिमीयं चैव आयामं तम्मि संवत्सरे करे कोडिसह्यमायामं कटु संवत्सरे मुनि मासद्धमासीयेणं तु आहारेणं तवं चरे कन्दप्पमाभियोगं च किव्विसीयं मोहमासुरत्तं च यावदुग्गयो मरणं विराहयाहुन्ति मिच्छादंसनरत्ता सण्याणाहु हिंसगा यजे मरन्ति जीवा ते सिंपुणदुल्लहा बोहि सम्मदंसनरत्ता अणियाणा सुक्कले समोगाढा यजे मरन्ति जीवा ते सिंसुलहा भवे बोहि मिच्छादंसनरत्ता सण्याणा कण्डले समोगाढा यजे मरन्ति जीवा ते सिंपुणदुल्लहा बोहि जीर्णवर्णे अणुरत्ता जनवर्णं जे करन्ति भावेणम् अमला संकिलित्था ते हुन्ति परित संसारी बालमरणानि बहुसो अकाममरणानि चैव बहुयानि मरिहन्ति ते वराया जिन्वर्णं जेण जानन्ति बहुआगमविन्नाणा समाहि उपाय गाय गुणगाहि एणं कारणेणम् अरिहालोयणं सों कन्दप्प कुक्कुयायन्तः शीलसहावहास विगहाहिं विम्हावेन्तो यपरं कन्दप्पं भावनं कुणै मन्ताजोगं काउं भूयि कम्मं च जे पाउञ्जन्ति सायरस इड्ढियेवम् अभियोगं भावनं कुणैणाणस्त केवलीनं धम्मायरियस्य सङ्गसाहुणं मायि अवन्नवायि किव्विसीयं भावनं कुणै अणुबद्धरो सपसरो तह निमित्तं होई पड़ी सेवी एहिं कारणेहिं आसुरीयं भावनं कुणै सत्थगहणं विषभक्षणं च जलनं च जलपवेशोय अणायार भण्डसेवी जम्मणमरणानि बन्धन्ति यपाउ करे बुद्धे नाये परिनिवुए छत्तीसं उत्तरज्जाये भवसिद्धि असमये बेनी इति जीवा जीव विभक्ति सम्मता जीवा जीव विभक्ति नामक 36वां अध्ययन समाप्त। श्री उत्तराध्ययन सूत्रम संपूर्णम। इस तरह पिछले 21 दिनों से जो श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मूल वांचना आप सबके सामने चल रही थी, उस मूल वांचना का आज समापन हुआ है। आगे विवेचन की ओर आगे बढ़ते हैं। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात
परम श्रद्धेय श्रवण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, विगत 21 दिवसों से आप सभी परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन श्रवण कर रहे हैं। विवेचन के अंतर्गत आज 21वां दिन है और 21वें दिन में कल जो 20वां दिन था उस समय हमने 34 अध्ययनों तक का भाव श्रवण किया था। 34वां अध्ययन था लेशाध्ययन कि किस तरह कर्म आत्मा से चिपकते हैं। लेशा के माध्यम से लेशाएँ 6 होती है, उनमें से 3 अप्रशस्त है, 3 प्रशस्त है, 3 अशुभ है, 3 शुभ है। अशुभ को त्यागना है, शुभ को ग्रहण करना है और अंत में शुक्ल लेशा शुद्ध लेशा की ओर हमें आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं 35वें अध्ययन की ओर। विवेचन चल रहा है पेज नंबर 614 के ऊपर। 35वें अध्ययन में 34वें अध्ययन में 6 लेशाओं का वर्णन किया गया है। उनमें 3 अप्रशस्त लेशाओं से निवृत्ति और 3 प्रशस्त लेशाओं में प्रवृत्ति उत्तम अणगार ही कर सकता है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में अणगार के लक्षण बतलाए गए हैं। अणगार यानी क्या? जिसका कोई आगार नहीं है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, उसे अणगार कहा है। तो वह ऐसा अणगार ही जो है वह प्रशस्त लेशाओं की ओर आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर बतलाया कि अणगार के लिए सिर्फ बाहर का संग पर्याप्त नहीं है। बाहर का संग का त्याग, जो बाहरी संग है केवल उसको ही नहीं छोड़ना है, अपितु भीतर से भी असंग होना है। बैठ जाओ आराम से, आवाज मत करो, शांति से बैठ जाओ आराम से। हाँ बस बैठ जाओ, चेन्नई वाला बैठ जाओ, बैठ जाओ। उधर कोई गद्दी दे दो, उनके पाँव के नीचे गद्दी रखनी है शायद। अणगार के लिए सिर्फ घर का त्याग करना आवश्यक नहीं है, घर को त्यागना नहीं है, घर के साथ साथ भीतर से भी असंग होना है। भीतर से भी जो है सब संग से मुक्त होना है। जब तक देह आदि के प्रति राग आदि संबंध है तब तक साधक भीतर से असंग नहीं बन सकता। अतः जीवन काल में देह आदि के प्रति शनै शनै आसक्ति कम करने का अभ्यास करना है। यही अनगार अध्ययन का मूल भाव है। यहाँ पर बतलाया है कि दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम जिसका जितना अत्यधिक होगा उतना ही वह उत्तम अनगार बनता है। हमें मूल एक कर्म को क्षय करने का पुरुषार्थ करना है। एक कर्म क्षय करोगे, शेष 3 अपने आप क्षय हो जाए, और 4 क्षय हो गए तो केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। उसके बाद फिर क्या है? आयुष कर्म जितना है उतना मस्ती से, इधर भी वही अंदर का आनंद है और ऊपर सिद्ध शिला में जाएंगे, फिर तो आनंद ही आनंद है। तो सिर्फ एक को जो है जीतना है, किसको? मोह को। और वही मोहनीय जो है सबसे अधिक हमें संसार में फंसाता है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम जिसका जितना अत्यधिक होगा उतना ही वह उत्तम अनगार बन सकता है। जब किसी सुसंस्कारी परित्त संसारी सुलभ बोधि जीव में वैराग्य और त्याग की उत्कट भावना उत्पन्न होती है तब वह अनगार मार्ग पर गति करने लगता है। गति ही नहीं प्रगति भी करता है। दीक्षा के भाव आना ये कोई ऐसा सामान्य बात नहीं है। मैंने पिछले कई दिनों में बोला कि उस समय में कैसा समय था कि केवल दर्शन करते थे, मन में जाति स्मरण ज्ञान हो जाता था, मन में दीक्षा के भाव आ जाते थे। वर्तमान में भी आप बहुत सारी दीक्षाएं देखते हो। सूरत तो एक महानगरी है, कम से कम साल भर में 101 दीक्षाएं तो यहाँ चारों संप्रदायों की मिला करके हो ही जाती है। तो दीक्षा देखने के लिए जाते हो, जब वो विधि चल रही होती है तब मन में बहुत भाव आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा कर्म का क्षयोपशम उतना है, जितना क्षयोपशम है उतने भाव आते हैं। यहाँ पर बताया सुसंस्कारी हो, परित्त संसारी हो, सुलभ बोधि हो, उसके अंदर त्याग और वैराग्य की भावना जागती है और फिर वह अनगार मार्ग पर गति ही नहीं अपितु प्रगति। उधर ही बैठ जाओ, अभी उधर ही बैठ जाओ, ठीक है। तो उस समय में जब उसके भीतर में ऐसी भावनाएं जगती है
तो वह प्रगति करता है, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। त्यागी साधु का जीवन कितना कठोर, उदार और पवित्र होना चाहिए, उन सब साधनाओं का दिग्दर्शन प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है। अन्य युथिक एवं गृहस्थ जो कुछ सोचते हैं, बोलते हैं और काय से चेष्टा करते हैं, अनगार का जीवन उन सब से विलक्षण होता है। वह कभी भी उनका अनुकरण नहीं करता, वह तो महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलता है। उसकी दृष्टि साधना के लक्ष्य बिंदु की ओर रहती है। ज्ञान की दिव्य प्रकाश रेखाएं उसके मार्ग को प्रकाशित करती रहती है। उसकी क्रिया विवेकपूर्ण होती है। छह काय के जीवों में उसका संयम होता है। जिसको साधना के मार्ग की ओर आगे बढ़ना है, उसके लिए ये एक माइलस्टोन दिए है कि उसका अनुकरण कैसा हो, महापुरुषों की भांति। महापुरुषों ने जिस रास्ते को अपनाया है, जिस मार्ग को अपनाया है, उस मार्ग को अपनाए। फिर उसका लक्ष्य बिंदु केवल साधना हो, ज्ञान के माध्यम से वह उस मार्ग को देखे, प्रत्येक क्रिया विवेकपूर्ण हो और छह काय के जीवों में उसका संयम हो। अनगार शब्द जैनागमों का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका प्रयोग उत्तम साधु के लिए किया गया है। अगार शब्द घर के लिए प्रयुक्त होता है। घर जड़ और चेतन पदार्थों से परिव्याप्त होता है। घर में छोटी और बड़ी सैकड़ों हजारों वस्तुएं होती है। 5 इंद्रियों के पोषक तत्व भी होते हैं। घर में रहने वाले व्यक्ति का माता पिता, भाई बहन, पुत्र स्त्री, पुत्र पुत्री, पुत्रवधू, नौकर चाकर, दास दासी, पशु पक्षी आदि सभी चेतन पदार्थों के साथ ममत्व संबंध जुड़ा रहता है और उसकी जड़ पदार्थों में तुच्छ से तुच्छ और बहुमूल्य से बहुमूल्य सभी वस्तुओं में आसक्ति एवं ममता होती है। सबके अंदर उसकी आसक्ति होती है। जो घर के अंदर रहता है, चाहे जड़ पदार्थ है, छोटी सी सुई खो जाए ना, कोई छोटी सी एक चाबी खो जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है, कहाँ गिर गई, कहाँ क्या गिर गया। एक छोटी सी कोई चीज़ खो जाए तो तुरंत उसको ढूंढने में लगे। उसकी आसक्ति है जो उसको आगे बढ़ाती है। और अचेतन पदार्थ और चेतन यानी जिनके अंदर भी चेतना है, ऐसे जीव, फिर वो माता है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, कोई भी है, तो उनके ऊपर उसकी आसक्ति रहती है। जिन्होंने उन सभी जड़ चेतन पदार्थों से ममता एवं आसक्ति बिल्कुल हटा ली है तथा अप्राप्त वस्तुओं की इच्छा तृष्णा भी मन से हटा दी है, जो संयम और तप का आधार लेकर आत्मस्वरूप में विचरण करते हैं, जिनका समय स्वाध्याय, ध्यान और व्यावृत्ति में व्यतीत होता है, जो भोग विलास के सभी साधनों में से दूर रहते हैं, जिनके लिए भगवान और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, जिन वाणी पर दृढ़ निष्ठा है, छह काय जीवों में यतना है, सार्वभौम महाव्रतों की साधना और आराधना में सतत जागरूकता है, वे सब अनगार कहलाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अनगार का मतलब यही है कि वह उसके लिए गृह निर्माण का निषेध है। साधु न स्वयं घर बनाए न दूसरों को कहकर बनवाए, क्योंकि घर के निर्माण करने में छह काय जीवों की हिंसा होती है। त्रस्थावर दोनों ही जीवों की हिंसा होती है। इसलिए साधु अहिंसा और अपरिग्रह को लक्ष्य में रखकर सोचता है कि खान पान के पकाने पकवाने में हिंसा होती है, इसलिए वह दया भाव से इस तरह का कोई काम नहीं करता जिससे उसको हिंसा के मार्ग में प्रवृत्त होना पड़े। क्रय विक्रय, खरीदने और बेचने के व्यापार में भी साधु को दखल नहीं देना चाहिए। साधु को शास्त्र मर्यादा के अनुसार अनिंदित एवं सामुदायिक अर्थात अनेक घरों से ही भिक्षा की गवेषणा करनी चाहिए। जो स्थान मनोहर चित्रों से आकीर्ण हो, विविध फूल मालाओं तथा धूप आदि सुगंधित पदार्थों से सुवासित हो, वातानुकूल हो, श्वेत चादरों या पर्दों से सुशोभित हो, वैसे स्थान की साधु मन से भी इच्छा न करे, क्योंकि काम राग को बढ़ाने वाले वैसे स्थान में इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकना अनगार के लिए दुष्कर हो जाता है। संतोष तथा ऐष्णा समिति से ग्रहण किए हुए भैक्ष का सेवन करते हुए साधु अपने जीवन का निर्वाह करे। आसक्ति रसगृद्धि लोलुपता से रहित होकर संयम यात्रा के लिए भोजन पानी ले। लोगों से वंदन पूजन वृद्धि सत्कार और सम्मान की मन से भी कामना न करे। धर्म एवं शुक्ल ध्यान में लीन रहना, निदान न करना, देहाशक्ति से मुक्त रहना, मृत्यु के उपस्थित होने पर भी त्याग और तपस्या से उसका स्वागत करना, वितरागता से कर्मों पर विजय प्राप्त करके केवल ज्ञान से स्वयं को आलोकित करके सदा के लिए आत्मस्थ होना, इस प्रकार के गुणों से अलंकृत अनगार साधु ही अंत में भगवत पद को प्राप्त होते हैं। इस तरह 21 गाथाओं के माध्यम से साधु क्या है, कैसा है, किस तरह उसका जीवन है, ये सब बातें बतलाई गई। 36वां अध्ययन है जीवा जीव विभक्ति। 35वें अध्ययन में अणगार वृत्ति का वर्णन किया गया है। उस अनगारता का सम्यक पालन तभी होगा जब जीव और अजीव को जानने वाला हो।
जो जीव और अजीव को जानता है तभी वह संयम का पालन कर सकता है। जीव और अजीव का विभाग करना ही इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। यह संख्या की दृष्टि से भी बड़ा है, समझ की दृष्टि से भी बड़ा है, और इस अध्ययन के अंदर एक साधना छिपी हुई है, भेद ज्ञान की साधना। आचार्य भगवान अक्सर फरमाते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र विनय से प्रारंभ होता है और वह हमें जीव अजीव विभक्ति तक लेके जाता है। हमारी मूल साधना जो है वो भेद ज्ञान की साधना है। वर्तमान में काल के प्रभाव से वह साधना लुप्त हो गई थी। आचार्य भगवान की प्रार्थना, विनय, पुण्य से वह चतुर्थ आर्य की साधना वितराग साधिका निशा जी के पुरुषार्थ से पुनः इस पंचम काल में आई है, जो वापस आपको साधना शिविरों के माध्यम से आपको प्रदान की जा रही है। वो भेद ज्ञान की साधना क्या है, उसके सूत्र इस अध्ययन में देखने को मिलते हैं। 9 तत्व है, 9 तत्वों में मूल 2 तत्व है, जीव और अजीव। 7 तत्व इनके अवान्तर भेद या आश्रित तत्व है। जहाँ पर जीव और अजीव का अस्तित्व है वहाँ लोक है। जहाँ आकाश के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न हो उसे अलोक कहते हैं। लोक 14 राजू प्रमाण है। अजीव द्रव्य के 2 प्रकार है, अरूपी और रूपी। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य अरूपी है। धर्मास्तिकाय के 3 भेद है, स्कंध, देश, प्रदेश। अधर्मास्तिकाय के 3 भेद है, स्कंध, देश, प्रदेश। आकाशास्तिकाय के 3 भेद है, स्कंध, देश, प्रदेश। इन 9 के अतिरिक्त अरूपी तत्व का 10वां रूप काल है। अखंड द्रव्य का नाम स्कंध है। एक कल्पित भाग देश कहलाता है, अविभाज्य अंश प्रदेश कहलाता है। अखंड पदार्थ अनादि अनंत होता है, वह किन्हीं अवयवों से मिलकर नहीं बनता, अतः उसके देश और प्रदेश बुद्धि परिकल्पित ही होते हैं, वास्तविक नहीं। काल का कोई भेद प्रभेद नहीं है, इसी कारण काल का कोई स्कंद भी नहीं है। आगमों में इन 4 द्रव्यों के 5-5 भेद उपलब्ध है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य, इनके बारे में आचार्य भगवान ने भी आपको फरमाया है। 25 बोल की जब चर्चा चली थी तो मंत्री जी महाराज साहब ने भी आपको बताया ही है सारी बातें। आगे चल करके परमाणु की चर्चा चलती है तो परमाणु के अंतर्गत वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संस्थान आदि की चर्चा आती है। फिर पुद्गल, पुद्गलों के 8 स्पर्शी पुद्गलों के 530 भेद बनते हैं, वो किस प्रकार है वो सारी चर्चा यहाँ पर दी गई है। और आगे जो है जीव की चर्चा चलती है इस अध्ययन के अंतर्गत। पहले अजीव की चर्चा है, अजीव के अंतर्गत ये सब आया है। अब जीव की चर्चा। जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। प्रस्तुत अध्ययन में मुक्तात्माओं का विषय वर्णन स्वल्प होने से सिद्धों का वर्णन पहले किया गया है। सिद्ध क्या है, कैसे है। लिंग और वेश सिद्धत्व प्राप्त करने में कोई बाधक नहीं है। कोई भी जीव है, चाहे वह स्त्री है, पुरुष है, चाहे वह नपुंसक लिंग में है, जिसने ज्ञान, दर्शन, चारित्र की उत्कृष्ट आराधना की है वह निश्चय ही सिद्ध बन जाता है। जिस जीव ने स्त्रीलिंग में सिद्धत्व प्राप्त किया है वह स्त्रीलिंग सिद्धा। जो पुरुष लिंग से सिद्ध हुआ वह पुरुष लिंग सिद्धा। जिसने नपुंसक लिंग से सिद्धत्व प्राप्त किया है वह नपुंसक लिंग सिद्ध कहलाता है। जिस जीव ने जिन शासन के अनुरूप वेश से सिद्ध प्राप्त किया है, ऐसा स्वलिंग सिद्ध, फिर अन्य लिंग सिद्ध, एक सिद्ध, गृहस्थ लिंग सिद्ध, तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, इस तरह सिद्धों के यहाँ पर भेद बतलाए गए हैं। जो एक समय में सिद्ध हो वह एक सिद्ध है, और एक समय में अनेक सिद्ध होने वाले अनेक सिद्ध कहलाते हैं। इस तरह सभी सिद्ध जो है गुणों की दृष्टि से समान है, समान गुणों से समृद्ध है। इसके ऊपर आचार्य भगवान अनेक बार फरमा चुके हैं कि सिद्ध आत्मा में अनंत गुण हैं। उन अनंत गुण में मुख्य 8 गुण हैं जो हमारे भीतर भी विद्यमान हैं। आत्मा के सभी गुणों का पूर्ण विकास ही सिद्धत्व है। जिस अवस्था को पाकर पुनः कभी संसार में लौटते नहीं या कर्मों से लिप्त नहीं होते, उसी अवस्था को सिद्धावस्था कहा जाता है। आगे संसारी जीवों का वर्णन आ रहा है। कर्म राशि से युक्त जीवों का यदि संक्षेप में वर्गीकरण करें तो शास्त्र की भाषा में त्रस और स्थावर, इन 2 वर्गों में सभी जीवों का अंतर्भाव हो जाता है। अब यहाँ पर स्थावर जीवों का पहले निरूपण किया गया है। स्वेच्छया गमन ना करना अर्थात स्थिर रहना ही स्थावर शब्द का अर्थ है। जो अपनी इच्छा से इधर से उधर नहीं जा सकता वह स्थावर जीव कहलाता है। जिन जीवों के जीवन में स्थावर नाम कर्म का उदय है वे स्थावर है। स्थावर जीवों के 3 भेद है, पृथ्वी कायिक जीव, अपकायिक जीव और वनस्पति कायिक जीव। इनमें से प्रत्येक के 2-2 भेद है, सूक्ष्म और बादर।
पुनः एक एक के दो दो भेद है, पर्याप्त और अपर्याप्त, सभी सूक्ष्म जीव एक समान हैं। फिर आगे उनके भेद प्रभेद दिए गए हैं। पूर्वोक्त 3 स्थावरों में भवनवासी वाणवंतर ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक के देव और देवी भी मरकर उत्पन्न हो सकते हैं। 3 स्थावरों से निकलकर अनेक जीव चरम शरीरी मनुष्य भी बन सकते हैं। अतः अनेक दृष्टियों से स्थावरों की अपेक्षा 3 स्थावरों की महत्ता विलक्षण है। आगे इनकी स्थिति बताई है, भव स्थिति, अंतरकाल। फिर त्रस जीवों का वर्णन आता है। तेजसकाय, वायुकाय और उदार त्रस प्राणी, ये त्रस जीवों के 3 प्रकार है। पुनः त्रस प्राणी 2 प्रकार के हैं, लब्धि त्रस, गति त्रस। स्वेच्छया नहीं काय स्वभाव होने से या पर प्रेरणा से ग्रमण करना लब्धि त्रस कहलाता है। जैसे अग्नि को जहाँ तक ईंधन मिलता रहता है वहाँ तक वो पहुँच जाती है। जैसे जंगल में आग लगती है, एक लकड़ी के ऊपर लकड़ी का घर्षण होता है या किसी कारण से एक स्थान पर आग लगी तो वहीं पर सीमित नहीं रहती। जैसे जैसे ईंधन मिलता जाता है वैसे वैसे वो बढ़ती चली जाती है। जंगल के आकाश में बिजली चमकती है, वह भी गति है। तारों के माध्यम से बिजली पावर हाउस से चलकर सैकड़ों हजारों कोसों तक पहुंच जाती है, इसलिए तेजस्काय को लब्धि त्रस कहा गया है। अग्नि और बिजली दोनों का अंतर्भाव तेजस्काय में हो जाता है। वायु का, जैसे वायु भी घूमती रहती है, तूफान आता है तो संवर्तक वायु आदि चलती है, तो वायु भी जो है यहाँ पर त्रस बतलाई गई है। और आगे त्रस प्राणियों का वर्णन है। जो त्रस नाम कर्म के उदय से स्वेच्छया गति करने वाले जीव है वे गति त्रस कहलाते हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय ये सब गति त्रस है। द्विंद्रिय में सीप, शंख, जोंक आदि, त्रिंद्रिय में कीड़ी, कुंथू, ढोरा, सुसरी, घुण आदि, चौरेंद्रिय में मक्खी, मच्छर आदि, और पंचेंद्रिय में फिर आगे चल कर के 4 भेद है। नारकी, जिनके 5 इंद्रियां होती है, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव। फिर आगे नरक का वर्णन है, 7 नरक। 7 नरक में कितने नारकी रहते हैं, किस तरह उनका सारा वर्णन आता है। फिर तिर्यंच जीवों का वर्णन है। तिर्यंच में भी जलचर, थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर, इस तरह इनका वर्णन है। और फिर आगे चल करके मनुष्य का वर्णन आ रहा है। मनुष्य में संगी और असंगी, इनके संगी के आगे 2 भेद, पर्याप्त और अपर्याप्त। 15 कर्म भूमियाँ, 30 अकर्म भूमियाँ, 56 अंतर्द्वीपों में संगी मनुष्यों का अस्तित्व है। असंगी मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते हैं। मनुष्य भी प्रवाह से अनादि अनंत है, न कभी ऐसा समय था, न है, न होगा कि मनुष्यों का सर्वथा अभाव हो जाए। इस वर्णन के द्वारा सृष्टि की रचना और संहार का स्वतः निषेध हो जाता है। संसार अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। हमने अपना जो है भव भ्रमण कम करना है तो निश्चित रूप से साधना को अपना करके हम अपना भव भ्रमण कम कर सकते हैं। मनुष्य की अवगाहना, काय स्थिति, अंतरकाल आदि का विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया गया है। आगे देव का वर्णन है। देव में भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, और आगे उन सब का कितने हैं, कैसे है, आगे उन सब का वर्णन आता है। चारों प्रकार के देह प्रवाह से अनादि है और सर्वदा रहने वाले हैं। स्थिति के अभिशा से सभी देव साधि शांत है। नरकलोक, तिर्यकलोक, मनुष्यलोक और देवलोक ये सदा शाश्वत है। इनका न कभी किसी ने निर्माण किया, न कभी किसी ने विनाश किया। जो किसी का निर्माण और संहार करता है और संहार करता है वह स्वयं अशाश्वत होता है। लोक में जीव और अजीव सभी प्रवाह से नित्य एवं ध्रुव है और पर्याय से अध्रुव एवं अनित्य है। जिस शुद्धावस्था को हमने प्राप्त करना है वह सिद्धावस्था विकसित मानव किसी न किसी साध्य को लक्ष्य में रखकर ही प्रवृत्ति करता है। उस साध्य को पाने के लिए कोई न कोई साधन चाहिए। जब साधना को क्रियात्मक बनाया जाता है तब वह साधना कहलाती है। हमें सिद्धावस्था को प्राप्त करना है और सिद्धावस्था को पाने के लिए हमें कर्मों को क्षय करना है। कर्मों को क्षय करने के लिए एक मार्ग अपनाना है। इन दिनों में आपको बहुत सारे जो है मार्ग बतलाए गए हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप के भी आगे भेद प्रभेद बताए हैं। बहुत सारे मार्ग है, परंतु सच्चा, सरल, सीधा, स्पष्ट और शीघ्र पहुंचाने वाला मार्ग है भेद ज्ञान का मार्ग, जिसके माध्यम से व्यक्ति कोई क्रिया करे। कल भी आया था कि क्रिया करता हुआ जीव अक्रिय अवस्था में रहे तो निश्चित रूप से वह कर्म निर्जरा करता है। इस तरह कर्म निर्जरा करता हुआ वह सुलभ बोधि बनता है। परित्त संसारी यानी उसका संसार कम हो जाता है और आगे वह संसार कम करता हुआ आराधक बनता है और आराधक बन करके वह संलेखना समाधि के द्वारा अपने श्वास
प्रश्वास को पूर्ण कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में जीव और अजीव का स्वरूप और उनके भेदों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की उत्कृष्ट साधना द्वारा अजीव द्रव्यों से आत्मा को बिल्कुल पृथक करना ही इस अध्ययन का हार्द है। क्या बतलाइए? लास्ट लाइन है परमात्मा की। इस विवेचन के अंतर्गत ज्ञान, दर्शन और चारित्र की उत्कृष्ट साधना द्वारा अजीव द्रव्यों से आत्मा को बिल्कुल पृथक करना। ज्ञान, दर्शन, चारित्र की उत्कृष्ट साधना द्वारा अजीव द्रव्यों से आत्मा को बिल्कुल पृथक करना है। शरीर क्या है? अजीव है। आत्मा जीव है। आत्मा को इस शरीर और शरीर से जुड़े सारे संसार को बिल्कुल पृथक कर देना है, अलग कर देना है। यही इस अध्ययन का मूल हार्द है। और इस तरह जो व्यक्ति भेद ज्ञान कर लेता है तो वह निश्चित रूप से सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर बतलाया है कि इस प्रकार जो भव्य जीवों को सम्मत है, ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन को प्रकट करते हुए परमात्मा इस कार्तिक मास की मध्य रात्रि में, अमावस्या के दिन, पक्षी का दिन था, मध्य रात्रि में परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी ने अपने देह गेह से मुक्त होकर के वे मुक्ति धाम में जा विराजे। सिद्ध अवस्था उन्होंने प्राप्त की है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बार बार प्रत्येक अध्ययन के अंतर्गत अंत में एक शब्द आया है, ती बेमी। इसका मतलब होता है इस प्रकार मैं कहता हूँ। मैं यानी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान, उन्होंने ये वाचना प्रदान की है। यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार हमें जो है इस जीव अजीव के भेद को जानते हुए मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र की महिमा गाते हुए कहा, अन्य में गीता यथा बाइबल कुरान, धम्म पद तो जैन में उत्तराध्ययन स्थान, भेद ज्ञान संयम सुने संलेखन संथार, समाधि मरण सद्भावना सद्बोधि भव पार। इस तरह परमात्मा ने उस पावापुरी नगरी में हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में, जहाँ पर 9 मल्लवी, 9 लिच्छवी आदि 18 देश के राजा प्रमुख रूप से परमात्मा की जिन देशना श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए थे, उनके सामने अपनी देशना प्रदान करते करते कितने प्रहर देशना चली थी पता है आपको? 16 प्रहर दे देशना किया जगत कल्याण, पावापुरी प्रभु वीर ने पाया मोक्ष महान। उस पावापुरी नगरी में परमात्मा ने अपने समस्त जीवन का सार चतुर्वेद श्री संघ को प्रदान किया, उस 12 प्रकार की परिषदा को प्रदान किया। और अपने जीवन की सांध्य वेला में हर कोई, जैसे एक पिता अपने पुत्र को बताता है इससे इतना लेना है, इसको इतना देना है, यहाँ ये रखा है, यहाँ ये रखा है, इतना अवसर आपके पास हो कि नहीं हो वह भी नहीं कहा जा सकता। वर्तमान समय में मौत ऐसी आ गई है कि पता ही नहीं चलता है, अभी ठीक थे और अभी क्या से क्या हो जाते हैं। परंतु परमात्मा ने अपने जीवन की सांध्य वेला में अपने सारे जीवन का, समग्र जीवन का अनुभव प्रदान किया और अनुभव के साथ ये वाचना प्रदान की है उन सभी भव्य जीवों को, जिन भव्य जीवों ने परमात्मा की ये देशना सुनी और इस देशना के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया है। दीपावली महापर्व पर ही ये श्री उत्तराध्ययन सूत्र क्यों पढ़ा जाता है, तो उसके बारे में कहा गया है कि श्री प्रभु महावीर जब चतुर्थ आर्य के 3 वर्ष 8.5 माह बाकी थे, उस समय में पावापुरी के हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में षष्ठ भक्त करके पद्मासन में बैठे हुए कल्याण फल देने वाले 55 अध्यायों, पाप फल देने वाले 55 अध्यायों तथा उत्तराध्ययन के 36 अध्ययनों का कथन करके प्रधान नाम के मरुदेवी अध्ययन का कथन करते हुए कार्तिक वदी 30 को अपने इस भव के 72 वर्ष की आयु पूर्ण कर पावापुरी में निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। यह बात इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंतिम गाथा में स्पष्ट हुई है। यह भगवान महावीर की अंतिम वाणी है और दीपावली पर
परमात्मा प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक आता है और निर्वाण के समय में परमात्मा की वो वाणी पुनः हमारे जीवन में आए, इस उद्देश्य से इसका वाचन किया जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में मानव जीवन के सर्वांगीण विकास और अभ्युदय के लिए विविध दृष्टियों से सुंदर उपयोगी शिक्षाओं का संग्रह है। भगवान महावीर के निर्वाण दिवस पर इसका वाचन और सुनने की परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। अनेक साधु साध्वी जो है आज गौतम प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल खड़े रह करके 4 घंटे में इस सूत्र अध्ययन को पूर्ण करते हैं। कोई दीपावली के दिन पढ़ते हैं, कोई केवल धनतेरस, चौदस और पक्खी ऐसे 3 दिनों में पढ़ते हैं, और कुछ लोग जो है लंबा लंबा भी पढ़ते, कोई 12 दिन, कोई 13 दिन, 21 दिन में पढ़ने का भाव यही है कि मूल वाचना में तो कुछ बातें समझ आती है, कुछ नहीं समझ में आती, पर विवेचन के साथ आराम से पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से ये परमात्मा की अंतिम देशना हमारे जीवन में उतर सके। इसलिए आपको यहाँ पर 21 दिनों में ये वाचना जो है सुनाई गई है। परमात्मा की देशना सुनाते हुए, मूल वाचना करते हुए, विवेचन करते हुए, जहाँ कहीं पर भी परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कहा गया हो, कहीं पर भी अक्षर मात्रा हीन अधिक आदि बोले गए हो, तो अरिहंत परमात्मा की साक्षी से, आचार्य भगवान की साक्षी से बारंबार तत्समिच्छामि दुक्कडम, तत्समिच्छामि दुक्कडम, तत्समिच्छामि दुक्कडम, आगमे तिविहे पन्नते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तद्भयागमे एवं श्रीश्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लाग्यो होते मैं आलुम जम वैधम वच्चामिलियम हिणक्षरम अचखरम परिणम विणहिणम जोघिनम गोसिनम सुट्ठुदिनम दुट्ठपरिचम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम, भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो, जो मैं देवसी अय्यारो को तत्समिच्छामि दुक्कडम, तत्समिच्छामि दुक्कडम, तत्समिच्छामि दुक्कडम। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। मोह ममत्व के हटे आवर, मिटे तिमिर ज्ञान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम गान। सुखद सहज ये वीर देशना, स्वयं नशे हर एक ऐषणा, क्षय होती है कर्म वेदना, निज पर का फिर भेद रहे ना, पठन मनन से बढ़ता जाए, पठन मनन से बढ़ता जाए, आत्मज्ञान विज्ञान अंतिम। जितने भी बैठे हैं अंतिम वीर आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो विजय हो महात्मा। माइक पीछे करो। विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा, जय हो जय। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। वंदना करेंगे। तीखु तो आया ही हम पाया ही हम करेमी, वंदामी नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देयं जेयं कल्पासामि पतेयं। तीखु तो आया ही हम पाया ही हम करेमी, वंदामी नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देयं जेयं कल्पासामि पतेयं। तीखु तो आया ही हम पाया ही हम करेमी, वंदामी नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देयं जेयं कल्पासामि पतेयं। बैठते समय कोई भी बीच में स्थान ना छोड़े, आराम से अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो। 2-3 बहनें जो तपस्विनी बहन है मनीषा जी, उनके साथ जो कोई कुर्सी पे बैठने वाले हो तो इधर 3 कुर्सियां खाली है, वो आगे आ सकते हैं। बाकी कोई आगे आने की कोशिश नहीं करना, बैठ जाओ बाकी सभी।
उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर ज्ञान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। 14 पूर्वी सार यही है, भव सिंधु पतवार यही है, मोक्ष मार्ग आधार यही है, मुक्ति रमाहित हार यही है, सुख दुख भव भय रोग शोक का होता है अवसान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। इन पावन पवित्र दिवसों में आप सबके सामने परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन विवेचन करने का एक प्रयास किया गया था। ये वाचन विवेचन केवल 21 दिनों तक सीमित ना रहे। जो कुछ भी आपने यहाँ पर सुना है, समझा है, उसको आप अपने जीवन में अपनाएंगे। यह परमात्मा की अंतिम अमूल्य निधि है। इस निधि को केवल सुनना नहीं है, इसे अपने हृदय में सहेजना है, अपने जीवन में उतारना है। निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। जिस अर्धरात्रि में परमात्मा का निर्वाण हुआ, उस समय में परमात्मा ने अपने प्रिय शिष्य गौतम स्वामी, जो उनके प्रथम गणधर थे, उनको ब्राह्मण को उपदेश देने के लिए दूर भेजा था, स्वयं से दूर किया हुआ था। और जब रात्रि काल में वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन का प्रकाश जो है वो सिद्धशिला में जा विराजे, तो उस समय में वहाँ के लोगों ने, पावापुरी के लोगों ने दीपक जलाए और इस तरह दिवाली मनाई गई। तप त्याग के साथ, साधना आराधना के साथ। उस समय में देवलोक से देवों का आवागमन अधिक हो गया था, तो वैसे ही बहुत प्रकाश वहाँ पर बढ़ गया था। और जब गौतम स्वामी को यह बात पता चली, तो पहले तो थोड़ा आर्त ध्यान हुआ कि सारा जीवन मुझे अपने साथ रखा और अंतिम समय में मुझसे, अपने से मुझे दूर कर दिया। इस तरह पहले राग भाव में बहे, फिर चिंतन की धारा चली, वैराग्य बढ़ा और वैराग्य बढ़ता बढ़ता इतनी चरम सीमा पर पहुंचा कि वे भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन को उत्पन्न कर गए। उनको भी केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि केवल ज्ञानी जो है वह परमात्मा के पाठ पर नहीं विराजते। तो उस अनुसार पहले के सभी गणधर मुक्तिधाम जा चुके थे, सिद्धशिला को प्राप्त कर चुके थे। केवल गणधर इंद्रभूति गौतम और गणधर सुधर्मा स्वामी, ये 2 ही गणधर अंतिम समय में परमात्मा के समय में उपस्थित थे। उधर गणधर इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान हो गया, तो गणधर सुधर्मा स्वामी जो है वो परमात्मा के पाठ पर विराजे। तो इस तरह परमात्मा प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक। उसके बाद आज की प्रतिपदा गौतम प्रतिपदा कहलाती है, जहाँ पर गणधर गौतम स्वामी जो है वो उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन को उत्पन्न किया और साथ ही साथ प्रथम आचार्य के रूप में इस श्रमण संघ को आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जो परमात्मा के पाठ पर विराजे। तब से चलकर अब तक यह आचार्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ रही है। श्रद्धेय आचार्य भगवान उस परमात्मा प्रभु महावीर की पाठ परंपरा के 94वें पट्टधर है, 94वें पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज है, जो आज 4 दिन की आत्मध्यान मौन साधना के बाद हम सब के मध्य में हमें अपनी साधना का प्रसाद देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, नववीर निर्वाण संवत का मंगल पाठ सुनाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आपके श्री चरणों में अत्यंत भक्तिपूर्वक, भावपूर्वक वंदन नमन। आपकी साधना को नमन, जिस साधना के माध्यम से आपने निज आत्मा के चारों ओर लगे उन समस्त कर्म मैल को क्षय किया है, दूर किया है। हे भंते, आज मैं मंगल पाठ सुनने के लिए आया हूँ। मेरे जीवन में भौतिक कामनाएं तो देखो, यहाँ पर शास्त्र वाचना चल रही थी, आप सभी सुन ही रहे थे, पर आज मंगल पाठ है। आज आप सब बहुत अधिक संख्या में आए हो आत्मज्ञानी के चरणों में। मैंने शास्त्र के दौरान कई बार ये बात कही है कि आप आज यहाँ आए हो तो केवल एक प्रार्थना भगवान के चरणों में करना कि हे भंते, मेरा अनादिकाल का मिथ्यात्व क्षय हो जाए, मेरा अनादिकाल का मोह क्षय हो जाए और मैं भी
परमात्मा प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याण की भांति अपने जीवन को निर्वाण की ओर अग्रसर करूं। सब और कुछ सीधा आचार्य भगवान आप सबको मंगल पाठ प्रदान करेंगे। किसी के भी मोबाइल अगर चल रहे हो ना, किसी के बेल के ऊपर हो तो साइलेंट कर लो, बीच में मोबाइल ना बजे, बीच में कोई भी उठे नहीं, पूर्ण शांति के साथ आंखें बंद रखते हुए मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। पूर्ण शांति, समता, सजगता और भीतर में एक यही भाव कि जिस तरह परमात्मा ने अपने निर्वाण को प्राप्त किया है, गणधर इंद्रभूति गौतम जो है केवल ज्ञान केवल दर्शन को उपलब्ध हुए हैं, उस तरह हम भी उस मार्ग पर आगे बढ़े। शेष जो कार्यक्रम है आचार्य भगवान के बाद कुछ सूचनाएं होंगी। बहन मनीषा जी, इन्होंने 32 उपवास की तपस्या की है, आज उनका पारणे का दिन है। बहुत सारे भाई बहन बाहर गांव से भी यहाँ पर उपस्थित है, तो वो सारा कार्यक्रम जो है मंगल पाठ के बाद होगा। सभी ने शांति बनाए रखनी है। मंगल पाठ के बाद किसी ने भी खड़ा नहीं होना है, सभी बैठे बैठे ही सारा कार्यक्रम जो है शांति से, श्रद्धा और भक्ति के साथ, पूर्ण भावों के साथ आचार्य भगवंत को सुनेंगे। आचार्य भगवंत।